आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आने के बाद देश में 2 तरह के सवाल हैं। पहला सवाल, किसका एग्जिट पोल सही होगा, और दूसरा सवाल, इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे। पहले सवाल का जवाब तो 3 दिसंबर को मिलेगा, लेकिन जो दूसरा सवाल है उसका जवाब पिछले कुछ चुनाव से मिलता आया है। हम बात करते हैं हिंदी पट्टी के राज्यों की, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां जरा गौर से इस आंकड़े को देखिए। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने तीनों राज्यों में जीत दर्ज की थी, और उसके बाद 1 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को तीनों ही राज्यों में बंपर सीटें मिली थी। 2014 में छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 10 सीट पर बीजेपी की जीत हुई, मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीट पर बीजेपी की जीत हुई और राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिला। इसी तरह जब 2018 में इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तब खेल पलट गया। तीनों ही राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए और इनमें कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन तब हालात नहीं बदले। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की। जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वहां भी बीजेपी को बंपर बढ़त मिली और 29 में से 28 सीट पर कमल खिला। यही हाल राजस्थान का भी रहा। 2018 में सरकार बनने के बावजूद 2019 में कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पाई और बीजेपी ने 25 में से 24 सीट यहां पर भी जीत ली थी राजस्थान में। – 2018 और 2019 के चुनाव नतीजों का फर्क, यानी विधानसभा चुनावों के नतीजे और लोकसभा चुनावों के नतीजे अलग अलग रहे। उसकी वजह यह है कि लोकसभा के चुनाव उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया और वो पूरा इलेक्शन फोकस था कि नरेंद्र मोदी को आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। जबकि 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए वो लोकल इश्यूज पर थे और वहाँ अशोक गहलोत थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शिवराज जी थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे। तो वो लगातार, रमन सिंह उस समय वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, उनके कामकाज को लेकर चुनाव था और नरेंद्र मोदी फैक्टर उसमें बड़े असर के तौर पे नहीं दिखाई दे रहा था। यानी सीधी बात यह है कि मोदी के चेहरे के आगे विधानसभा चुनाव के नतीजे फीके पड़ जाते हैं। पिछले 2 चुनावों को देखें तो कम से कम यही तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, ये तो बात जरूर है कि इन राज्यों में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही होता है। जैसे विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर तीसरी पार्टी का जो असर दिखता है वो लोकसभा चुनाव में गायब हो जाता है। यानी कांग्रेस इन राज्यों में अगर बेहतर कर भी लेती है तो उसकी असली परीक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।